हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए फटाफट चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं डाउ जोन्स के साथ। तो डाउ जोन्स की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन 100 पॉइंट डाउन है, ठीक है। नैस्डैक की अगर हम लोग बात करेंगे 100 पॉइंट ऊपर है। हमारे एडीआर की अगर हम लोग बात करेंगे, इन्फोसिस का एडीआर कैसा चल रहा है, तो ठीक है, ओके ओके, थोड़ा सा डाउन है। आईसीआईसी बैंक का एडीआर नियर बाय 1% डाउन, विप्रो का एडीआर 0.5% ऊपर, एचडीएफसी बैंक का एडीआर बिल्कुल न्यूट्रल, डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात करें तो 0.5% डाउन। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आज का दिन तो ठीक है। कल का दिन की अगर हम लोग बात करें, कल मतलब टुमारो, ठीक है। वैसे तो 12 बज चुके हैं, चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है, बट फिर भी तो कल का दिन काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बट एक्चुअली जो कल का दिन है मार्केट के हिसाब से, ये 3:30 बजने के बाद असली पिक्चर स्टार्ट होने वाला है। ड्यूरिंग द मार्केट हमारे लिए अगर कुछ ना कुछ तो चीज़ें चलती रहेंगी, बट एक्चुअली जो फिक्स इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, वो कल 3:30 बजने के बाद असली पिक्चर स्टार्ट होने वाला है। मतलब काफ़ी फोकस रखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे खबरें सामने आने वाली, 3 बड़े इवेंट्स होने वाले हैं दोस्तों, 3 बड़े इवेंट। एंड उसके नेक्स्ट दिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मतलब परसों की बात करें, मार्केट कैसा खुलेगा, कैसा चलेगा, इसके ऊपर भी ज़बरदस्त फोकस रहेगा। मतलब ऐसा क्या होने जा रहा है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हमारे भारत देश का इन्फ्लेशन का डेटा सामने आने वाला है। यस, कल 12 जून एक ही तारीख पे सब होने वाला है, ठीक है। ये एक्चुअली मुझे काफ़ी पसंद नहीं आता है। एक ही दिन पे सारी चीज़ें जब सामने आएगी तो हमें रिएक्शन पता ही नहीं चलता है कि हमारा डेटा के प्रति बाजार में एग्जैक्टली रिएक्शन क्या दिखाए करके, क्योंकि कल हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, उसी के साथ साथ कल अमेरिका का भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इन्फ्लेशन का डेटा यहाँ पे सामने आने वाला है। और कहानी यही तक खत्म नहीं है, हमारा डेटा इन्फ्लेशन का सामने आएगा, अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डेटा सामने आएगा। एंड कल के दिन की ही बात करें तो लेट नाइट एफओएमसी बैठक का आउटकम भी हम लोग को देखने को मिलने वाला है। बाप रे बाप, एक ही दिन पे सारी चीज़ें हैं। अभी ऐसी खिचड़ी यहाँ पे बनने वाली कि समझ भी नहीं आएगा कि एग्जैक्टली किस चीज़ के चलते मार्केट क्या रिएक्शन दिखा रहा है। इसलिए आप कल के दिन डाउ जोन्स को यहाँ पे आप ज़रूर देख सकते हैं। इनफैक्ट डाउ जोन्स का फ्यूचर जो रहेगा वो और भी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा देखने के लिए। कल आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ऐसे इंडेक्स लेवल पे इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलता है, वो भी देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि खबर क्या निकल कर आती है। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन का डेटा अगर बहुत अच्छा आता है तो मार्केट तेज़ी दिखाएगा, या फिर अगर ख़राब आता है तो गिरावट, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। देन उसके बाद एफओएमसी की बैठक में क्या होता है, क्या पहला रेट कट होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो भाई पॉवेल जी फिर क्या बोलेंगे। ये सारी चीज़ें कल मतलब इतना ज़बरदस्त आप लोगों को चार्ट पैटर्न ऐसा 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 क्या होते हुए देखने को मिलेगा। मज़ा आने वाले, खास करके डाउ जोन्स की, क्योंकि हमारा मार्केट तो 3:30 बजे बंद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा, ओरिजिनल जो पिक्चर रहने वाली है वो अमेरिकन बाजार में, एंड खास करके फ्यूचर को आप फोकस में रख सकते हो। काफ़ी कुछ कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो कल असली पिक्चर 3:30 बजने के बाद देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, नोट करके यहाँ पे चल सकते हो, ठीक है भाई। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एप्पल बोले तो कौन सा, हाँ भाई आईफोन की अगर हम लोग बात करें, एकदम 6.5% की तेज़ी, वाह इतनी क्या ज़बरदस्त तेज़ी आ गई, ऐसा क्या हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे एप्पल की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने अपना एआई सॉफ्टवेयर को अनवील यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। जो भी एआई से रिलेटेड काम कर रहा है, रॉकेट बनते हुए देखने को मिल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम लोग बात करें, ओपन एआई से रिलेटेड चीज़ों को देख लिया। एनवीडिया तो खुद ही एआई वाली इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। अभी एप्पल भी पीछे नहीं है, आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे ही रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई से रिलेटेड खबर आती हुई देखने को मिल चुकी है कि फंड रेजिंग करने जा रही है। $3 बिलियन का फंड रेजिंग कैसे करेगी, थ्रू इशुएंस ऑफ अ सीनियर अनसिक्योर्ड नोट्स वाया पब्लिक ऑफर, एंड उसी के साथ साथ प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेजिंग का प्लान यहाँ पे वो कर रहे। कितना, $3 बिलियन के आसपास। तो ऑब्वियसली पैसे को घुमाना है तो फंड रेजिंग तो बार बार करना पड़ता है। एसबीआई के लिए भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, इजीली कर लेते हैं। इंडिगो आज 4.25% क्यों गिरा भाई, तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि प्रमोटर ने माल यहाँ पे बेचा है। क्या डरने की जरूरत है, नहीं, चेक करो कि भाई खरीदा है क्या किसने। ऑब्वियसली अगर प्रमोटर इतना बड़ा माल बेचेंगे 2% स्टेक, तो ऑब्वियसली मतलब कितना है, 3,2500 करोड़ का माल, बट खरीदा किसने, सिटी ग्रुप ने। 31 लाख शेयर सिटी ग्रुप ने यहाँ पे खरीदे। तो कोई चिंता की बात नहीं, मतलब जो माल है वो इंस्टीट्यूशंस के पास ही जाते हुए देखने को मिल चुका है। यूजुअली जब भी प्रमोटर यहाँ पे बेचेंगे भाई, उनको ये सारे बल्क ब्लॉक डील में ही चीज़ें करनी पड़ेगी। इतना बड़ा माल उसी के थ्रू उनको यहाँ पे निकालना पड़ता है, ठीक है। मैकेनिज्म ही वैसा है, बड़े कंपनीज को एग्जिट करना इतना ईजी नहीं होता है। सुदर्शन केमिकल की बात करेंगे, ये क्यों फोकस में, बिकॉज एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लगातार यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ा लिया है। अभी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अगर खरीदता है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी खरीदेंगे करके, ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को सिखाया, बट फिर भी आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, एनबीसीसी लिमिटेड, 10% के आसपास की तेज़ी है। इसके पीछे का रीज़न है 878 करोड़ का ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने को मिल चुका है। आप सभी लोगों को पता है हाउसिंग पुश यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पहली बार, मतलब जैसे यहाँ पे अभी जो इलेक्शन जीत चुके थे उसके बाद पहली बार जो उनका हम लोग को
आप कह सकते हैं जो भाषण देखने को मिला था, वहाँ पे उन्होंने हाउसिंग को लेकर ही बातें बोली थी। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था जहाँ पे आपको बताया था कि इन स्टॉक को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो उसमें NBCC था, हुडको भी था, हुडको भी लगातार आप देख ही रहे हो अच्छी तरीके से उड़ते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तेजी देखकर खरीदने जाओगे, अगेन कमजोर इन्वेस्टर हो, थोड़ा नीचे आएगा आप चले जाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो PNC इंफ्राटेक लिमिटेड। सो आज के दिन स्टॉक 8% यहाँ पे क्रैश हो गया, पहले गैप डाउन देखने को मिला और बहुत बड़ी गड़बड़ी के चलते ये चीजें हुई है। CBI की एंट्री हो चुकी है दोस्तों, CBI यहाँ पे PNC इंफ्रा के ऑफिसेस को सर्च कर रही है, MD को समन यहाँ पे जारी हो चुका है, 10% स्टॉक यहाँ पे क्रैश हो चुका है, 4 एम्प्लॉइज को भी CBI ने अरेस्ट यहाँ पे कर लिया है। मतलब क्या हुआ क्या है भाई? तो यहाँ पे देखा गया दोस्तों ब्राइबरी से रिलेटेड इश्यूज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी आपको पता ही है जब भी इन्वेस्टिगेशन होता है हम तो दोष यहाँ पे किसी के ऊपर नहीं लगा सकते, वो तो कोर्ट का काम है, बट आप देख सकते हैं ब्राइबरी की केस फिलहाल तो सामने आ रही है करके। अभी ये इन्वेस्टिगेशन होगा, लंबी चौड़ी पारी यहाँ पे चलती रहेगी, बट इसी चीज़ के चलते अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है एंड PNC इंफ्राटेक जैसा स्टॉक हम लोग को मजबूत तरीके से क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। देन दोस्तों थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं किसके ऊपर, तो LTTS के ऊपर। तो LTTS काफ़ी डिसेंट कंपनी है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा प्रमोटर वीमोटर सारी चीज़ें एकदम मस्त है। आप मिड साइज में यहाँ पे कह सकते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी भी आप ऐसा भी चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो। बिजनेस ओरिएंटेड की अगर मैं बात करूँ तो एंड यहाँ पे देख सकते हैं L&T टेक्नोलॉजी, LTTS की बात करें तो IIT हैदराबाद के साथ हम लोगों को इनका मतलब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होते हुए देखने को मिल रहा है टू ड्राइव यहाँ पे एडवांसमेंट इन एडास की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एंड जो कम्युनिकेशन जो यहाँ पे रहता है, ठीक है, उस चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोग को टाइप होते हुए देखने को मिला है। तो काफ़ी बड़े बड़े चीज़ों के साथ इनका टाइप देखने को मिल जाता है। फॉर्च्यून 500 में देखा गया तो 60-70 इनके हम लोगों को क्लाइंट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एकदम उम्दा कंपनी यहाँ पे, बट फिलहाल जो टेक्नोलॉजी वाला है जो IT सेक्टर है थोड़ा सा विदेश में हम लोग को स्लो डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रेट कट का हर कोई इंतजार कर रहा है, बिकॉज रेट कट होगा तो काफ़ी अच्छे खासे इनको डिमांड ऑर्डर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इसी चीज़ के चलते थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउन है, बट वो अकेला थोड़ी ना, एक्सटर्नल इशू के चलते, तो एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इडली डोसा की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे इडली डोसा सस्ता होने से रिलेटेड एक केस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। किस चीज़ के चलते कि इनके ऊपर 5% GST लगाना चाहिए कि 10%, अब 18%। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनली यहाँ पे खबर सामने आ चुकी है कि डोसा की अगर हम लोग बात करें, इडली की अगर बात करें 18% का ही GST लगेगा। इनको एज अ सत्तू हम क्लासीफाइड नहीं कर सकते, सत्तू के ऊपर 5% का GST यहाँ पे लगता है। बट फिलहाल तो गुजरात की अगर हम लोग AAR की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि नहीं, इडली डोसा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, खमन की अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे 18% GST को एक्ट्रैक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो इस चीज़ के चलते ये चीज़ें कॉस्टली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी। कल के दिन खबर आई थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने यहाँ पे रिजाइन किया है। ट्रांसपेरेंसी इशू के चलते स्टॉक कल के दिन 5% क्रैश होता, आप सभी लोगों को पता ही है। आज के दिन देखा गया तो 2% के आसपास, 1.25% के आसपास भागा। इसके पीछे का रीजन है कि कंपनी को एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 100 मेगावाट के आसपास का ऑर्डर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों FIS DIS एक्टिविटीज़ के हिसाब से, तो आप देख सकते हो DIS की अगर हम लोग बात करेंगे तो आज के दिन कितना है, 3200 करोड़ के आसपास का माल खरीदा है। वहीं पे FIS की अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग 100 करोड़ के आसपास का माल जस्ट यहाँ पे बेचा है। कोई बहुत बड़ी बिकवाली नहीं है, बट फिलहाल तो जो रुख है FIS का लगातार बिकवाली करो भाई, वो कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल रहा है। एंड DIS तो भाई लगातार हम लोग को बाइंग ही करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो FIS की वापसी कब होगी, अभी यही हर कोई कह रहा है। तो यूजुअली अगर देखा गया, ये सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई रेट कट कब होता है करके, ठीक है। उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि FIS यहाँ पे वापस आते हैं, एंड अगर आएंगे तो क्या कंसिस्टेंसी के साथ आते हैं या नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी। बट वैसे तो देखा गया तो FIS के अभी फिलहाल रहने से ना रहने से मार्केट को, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि भाई फर्क ही नहीं पड़ता है करके, बट हाँ पहले का जो ज़माना था वो ऐसा नहीं रहा। अभी जो पूरा ड्राइविंग स्टेयरिंग जो रहती है गाड़ी का, वो DIS ने अपने कंट्रोल में यहाँ पे रख लिया है। और इसके पीछे का रीज़न है भाई म्यूचुअल फंड इतना स्ट्रांग यहाँ पे हो चुका है, लोगों ने इतना ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू चालू यहाँ पे रखा हुआ है, वो रुकना नहीं चाहिए। वो अगर वैसा ही चलता रहा तो DIS के हाथ मजबूत रहेंगे, तो फिर FIS को बेचते रहने दो, हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले खरीदते रहेंगे एंड इसी चीज़ के चलते मार्केट स्टेबलाइज यहाँ पे रहेगा। और यही कारण है कि इतना ज़बरदस्त बिकवाली करने के बावजूद भी मार्केट हम लोग को इतना अच्छा करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ओरिएंट ग्रीन पावर। आप सभी लोगों को पता है 4 रुपये पे स्टॉक को हम लोगों ने स्टडी किया था, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है, हम लोग मतलब तुक्केबाजी भी करनी है तो उसके पीछे भी कुछ लॉजिक यहाँ पे रहना चाहिए। रद्दी स्टॉक का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करवाते रहते, तो उसमें जैसे आप लोगों को बताया था ओरिएंट ग्रीन पावर, ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ तो यहाँ पे कर सकता है। वैसे तो लॉन्ग टर्म में तो कुछ है ही नहीं, आप देख सकते हो, बट फिर भी कुछ तो रिकवरी हम लोग को होते हुए देखने को मिले। तो 5 साल में तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। मल्टीपल हम लोग को साइकिल्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, प्लस माइनस वाले ऑपरेटर भी इसमें खूब हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एनीवेज, सो ओरिएंट ग्रीन पावर की अगर हम लोग फिलहाल तो अगर बात करेंगे दोस्तों, तो अपना रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जो काम है, ठीक है, फुटप्रिंट है,
उसको और एक्सपांड करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। तो अच्छी बात है भाई, रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर है, आप सभी लोगों को पता ही है। जितने भी ये पावर वाली कंपनियां काम करती है उनकी पूरी बैलेंस शीट पीएनएल जो बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है इसी चीज़ के चलते। तो अच्छी बात है, यहाँ पे इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।